डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज का हमारा विषय है 12वीं का राजनीतिक विज्ञान, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह 5वां सेट है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस है अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। सही उत्तर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? ऑप्शंस है नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो। सही उत्तर है वार्सा पैक्ट। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? ऑप्शंस है समाजवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, साम्यवाद। सही उत्तर है उदारवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शंस है निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शंस परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। हमारा सही उत्तर होगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शंस है इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जगजीवन राम। सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर। सही उत्तर है 10 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ? ऑप्शंस है 1885 में, 1905 में, 1916 में, 1947 में। सही उत्तर है 1885 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? ऑप्शंस है चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर होगा चीन। आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शंस है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू और कोसिजिन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, कामराज। सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शंस है 1936, 1924, 1977, 1999। सही उत्तर है 1936। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1993, 2005, 2006। हमारा सही उत्तर है 1993। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1980, 1985, 1990, 2008।
हमारा सही उत्तर है 1985। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? ऑप्शन है 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2003, 21 जुलाई 2005, 30 अक्टूबर 2008। हमारा सही उत्तर है 11 सितंबर 2001। अगला प्रश्न है, भारत का वायु प्रदूषित नगर है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी नगर। सही उत्तर है सभी नगर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, बिहार, राष्ट्र संघ। हमारा सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास। सही उत्तर है बिहार। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1995, 1996, 1999, 1998। सही उत्तर है 1999। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन है बान की मून, यू थॉन्ट, कोफी अन्नान, बुतरस घाली। सही उत्तर है यू थॉन्ट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज बुश, बोरिस येल्तसिन, बिल क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। एमएस स्वामीनाथन का संबंध था? ऑप्शन है श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, हरित क्रांति से। हमारा सही उत्तर है हरित क्रांति से। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ऑप्शन है 1974 में, 1975 में, 1980 में, 1986 में। सही उत्तर है 1975 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। सही उत्तर है भारत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 8 मार्च को, 2 अक्टूबर को। सही उत्तर है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? ऑप्शन है म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। सही उत्तर है हांगकांग। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है सीआईएस का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। सही उत्तर है सीआईएस का जन्म। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यूरो क्या है? ऑप्शन है सार्क देश की मुद्रा, पाकिस्तान की नई मुद्रा, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन। सही उत्तर है चीन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर
हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन है शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। सही उत्तर है शिमला समझौता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO, यूनिसेफ। सही उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? ऑप्शन है कोफी अन्नान, शशि थरूर, बान की मून, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन है जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में या लंदन में। सही उत्तर है जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ऑप्शन है 1967 में, 1971 में, 1996 में, 2000 में। सही उत्तर है 1996 में। आगे बढ़ते हैं। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है क्योटो, रियो दे जेनेरिया, न्यूयॉर्क, लंदन। सही उत्तर है रियो दे जेनेरिया। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? ऑप्शन है विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य है। सही उत्तर है इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1966 में। सही उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। सही उत्तर है 1954 में। अगला प्रश्न है 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है जकार्ता में, बाडुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में। सही उत्तर है बाडुंग में। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मायावती, अंबेडकर, कांशीराम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कांशीराम। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां, 65वां, 73वां। सही उत्तर है 73वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ऑप्शन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ऑप्शन है सुकर्नो, अराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। सही उत्तर है अराफात। 49वां प्रश्न है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मायावती, B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, कांशीराम। सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन है 1966 में, 1972 में, 1998 में, 2002 में। सही उत्तर है 1966 में।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। सही उत्तर है ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है जनता दल यू, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी। सही उत्तर है जनता दल यू। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा क्या है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1945 में, 1950 में, 1960 में, 1970 में। सही उत्तर है 1945 में। अगला प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है गांधी, नेहरू, जिन्ना या पटेल। सही उत्तर है जिन्ना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। हमारा सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? ऑप्शन है वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वीपी सिंह। 60वां और आखिरी प्रश्न है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। सही उत्तर है भारत का। इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।